प्रिय मित्रों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं और आप सबों का आज के इस बाइबल अध्ययन में हार्दिक स्वागत करते हैं। डियर फ्रेंड्स, वी लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस बाइबल स्टडी एंड आई होप दैट today's Bible study will give us some insight about the Tantrum meeting, which subsequently became the holy temple of the Israelite. And that was built on that Moriah mountain where years ago Abraham has sacrificed his only son, and that was Isaac. And we know the story that God stopped him, and then there was a animal which was provided to Abraham. In lieu of that, he made the offering of that animal on the holy altar of God. मित्रों, यहाँ पर हम आज एक ऐसे मिलाप वाले तम्बू के बारे में देखेंगे और हम देख रहे हैं जहाँ कालांतर में इस्राएली लोगों ने और उनके राजा सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर की स्थापना करी, उसने उसको बनवाया। लेकिन ये जगह इसलिए प्रसिद्ध है और आज भी प्रसिद्ध है मित्रों, और मैं जानता हूं कि आज भी संसार के तमाम ध्यान का केंद्र बिंदु यही जगह है जहां अब फिर से एक बार मंदिर बनवाया जाएगा, जिसको बहुत सालों पहले नाश कर दिया गया, लेकिन अब परमेश्वर इसको दोबारा बनवाएगा और ये 30वीं बार इस मंदिर को बनवाया जाएगा। सबसे पहले सुलेमान ने बनवाया और फिर राजा हेरोदेस ने बनवाया, जिसपे 46 साल लगे, और उसके बाद रोमियो ने उसको तहस-नहस कर दिया और अब ये मंदिर बनेगा 30वीं बार। लेकिन ये घटना होने वाली है इतिहास में, जिस पर हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व का जो ध्यान है इसी तरफ लगा हुआ है। इसके पहले का आज के अध्ययन को हम करें, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के हुए पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपके वचन के खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है और वे धन्य है प्रभु जी इस प्रकाश में अपने आप को आलोकित पाते हैं, प्रकाशमान पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपना वचन हमें दिया है, एक ऐसा वचन जिसके द्वारा हम आशीष प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी प्रार्थना प्रभु इस वचन को समझने में आप हमारी सहायता और मदद करें। हम धन्यवाद देते प्रभु उस मिलाप वाले तंबू के लिए जो आज से लगभग 3-3,500 साल पहले परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा जंगल में इस्राएलियों के लिए बनवाया कि वो वहां पर अपने परमेश्वर की आराधना कर सकें। हे परमेश्वर, आपकी सारी योजनाएं प्रभु आपके अनुसार हैं और आपने मूसा को कह दिया था कि जो कुछ नाप मैं दे रहा हूं उसी के अनुसार तो उस मंदिर को बनाना, तो उस मिलाप वाले तंबू को बनाना। और आगे चल के वहीं पर प्रभु मोरिया पहाड़ पर इस मंदिर को बनाया गया। हम जानते प्रभु किसके पहले कि सुलेमान के द्वारा उस मंदिर को बनाया जाए। प्रभु आपके सेवक, आपके चुने हुए दास मूसा ने जगह जगह इस्राएलियों के लिए इस मिलाप वाले तंबू को बनाया अपनी यात्रा के दौरान। इस बात का चित्र है कि इस समय इस जगत में हम यात्री हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि हम उसके साथ होंगे, उसके पवित्र स्थान में निरंतर उसकी आराधना करते रहेंगे। प्रभु आज के वचन के समझने में आप हमारी मदद और सहायता करें। लॉर्ड, वी प्रे दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड द डीप मीनिंग ऑफ दिस वर्ड as we study. We pray for this church, that bless your church, bless all member of this church, each elder, all senior member, each parent, and everyone, Lord. Let your grace be upon each and every one of them. We pray, Lord, for those who are sick and not well. Touch them, Jesus. Heal them in the name of Jesus. We also pray, Lord, for our country's respectable leaders, our honorable president, our honorable prime minister, all the governors, all the chief ministers, and people who are in the high rank, in the low rank, wherever they are, Lord, serving this nation, that bless each and every one of them. Lord, let the chaos that has been caused by this
pandemic may completely go from our world so that we all may live peacefully and with all thanksgiving in our hearts and mind. Father, we want to thank you, Lord, for your church, Church of Jesus Christ. Especially this evening, Lord, we pray for Methodist Church in India. Lord, all our bishops, especially our Bishop Subhatsi Mandal, Madam Mandal, and their son and entire family, and all the pastors, all the laity, youth, WC sisters, children. Lord, that bless each and every one. Help us, Lord, that we may continue to grow in you and able to exalt and magnify your name. Lord, we pray for a unity. Lord, unite us so that we may be united in your name. In the name of the Father, Son and Holy Spirit. प्रभु चाहते कि आप हमें एक करें उस त्रिएक परमेश्वर के नाम से जो पिता का है, पुत्र का है और पवित्र आत्मा का है। आज के अध्ययन पर आपकी आशीष हो। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friend, we read now the same chapter of Hebrews chapter 9 verses 1 to 5। यहाँ लिखा है, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वो पवित्र स्थान कहलाता। दूसरा पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है, और उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पेटियां। इसके ऊपर तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया हुआ करते थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का भी अवसर नहीं है। मित्रों, हम चाहेंगे कि हम इन पर गौर करें। पहली बात हम देखते हैं यहाँ पर, और वो पाया जाता है पहला दूसरे पद में जहाँ लिखा है, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे। कौन सी वाचा? जो परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम के साथ ठहराई थी, जो चलती आई। और कालांतर में जब ये लोग जो उनके वंश के लोग थे मिस्र में लगभग 430 या 35 साल तक गुलामी में रहे, और तब मूसा के द्वारा निकाले गए, वहां से छुड़ाए गए, और परमेश्वर ने यात्रा के दौरान उनको ये वाचा दी। सीने पर्वत पर से परमेश्वर उतर गया उस पहाड़ पर, और लिखा वहां पर आग के गोले थे, यहाँ पर भयंकर आग थी जब परमेश्वर बात कर रहा था। और परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी परमेश्वर के वाचा के अनुसार, पुरानी वाचा के अनुसार। और मैंने आपके लिए अच्छे से आपके सामने बता दिया है इस वाचा के बारे में कि क्या क्या मुख्य बातें। 4 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी जिनका संबंध, हमारा संबंध परमेश्वर के पास, परमेश्वर के साथ। और दूसरी आज्ञा जो 5वीं आज्ञा से 10वीं आज्ञा है, वो हमारा संबंध हमारे पड़ोसियों के साथ। और परमेश्वर के पुत्र ने यीशु मसीह ने आगे चल करके, यानी उस आज्ञा के देने के, पुरानी वाचा के देने के लगभग 1200 या उससे अधिक या थोड़ा सा कम, उसके इतने सालों के बाद उसने कहा कि सुन इस्राएल, तो अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे प्राण तन धन से प्रेम कर, ये तेरे लिए पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और यीशु मसीह ने इसके लिए कहा आगे चल करके, जिसका वर्णन हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी 11 अध्याय 23 और उससे आगे। और यीशु मसीह ने लिखा है कि जब उसने रोटी तोड़ के उनको दिया, तब उसने प्याला लिया, और प्याले थे उसने कहा, ये प्याला नई वाचा में मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहा जाता है। ये नई वाचा है, मेरी यादगारी के लिए, मेरे मौत की यादगारी के लिए तुम यही क्या करना। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर के वाचा का वर्णन है, लेकिन आज हम इसके पुरानी वाचा के कुछ बातों को देखेंगे उससे संदर्भ में, ताकि इन बातों को समझ सके। डियर फ्रेंड, this is the old covenant, and this evening we'll study a little bit about that old covenant, the first covenant. Now even the first covenant had regulations for worship and an
earthly place of holiness. For a tent was prepared, the first section in which were the lampstand and the table and the bread of presence, it is called the holy place. Now, if you study about the temple that was built later on, but now it was tent of meeting, there are 3 places. हम जब पढ़ते हैं इस परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में तो 3 मुख्य भाग थे. सबसे पहला भाग वो था जहां पर दरवाजा खोलते ही या द्वार के पास एक वेदी थी जिसको जहां पर ये बलिदान चढ़ाया करते थे. और उसके बाद पवित्र स्थान जिसका वर्णन यहां किया गया है, जहां पर क्या क्या रखे जाते थे. लिखा है तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां उस पवित्र स्थान में रखी जाती थी. और जो तीसरी जगह थी जो बनाई गई वो बहुत ही महापवित्र स्थान कहा गया. वहां क्या था? लिखा दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है. उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, हारून की छड़ी जिसमें फल और फूल आ गए थे, और वाचा की पेटियां. कौन सी वाचा की पेटियां? वो वाचा की पेटियां जो परमेश्वर ने अपने हाथों से लिख करके मूसा को दिया था. परमेश्वर ने वो पेटियां मूसा को दी जिसमें 10 आज्ञाएं थी. और उनको इन तमाम 3 वस्तुओं को, क्या क्या वस्तु दोबारा हम देख ले, व्हाट आर द 3 थिंग दैट वेयर इन दैट गॉड्स covenant, and in that God did told Moses to keep those 3 things in that God's holy temple. यह लिखा है कि उसमें सोने की धूपदानी, चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, हारून की छड़ी जिसमें फल और फूल आ गए थे, और वाचा की पेटियां. Now you read here, having the golden altar of incense and the ark of the covenant. Now in that ark of the covenant, 3 important things were kept. Number 1, the word of God says here, is very important that it says here, it was holding manna. What was that manna? मन्ना क्या था? इस्राएलियों को 40 साल तक परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना खिलाया भोजन के लिए, शारीरिक भोजन के लिए, क्योंकि वो वहां पर 40 साल तक उनकी कोई खेती नहीं हो पाई, क्योंकि वो रुकते नहीं थे. थोड़े थोड़े समय के बाद वो आगे बढ़ते जाते थे, तंबू में रहते थे, और इसलिए परमेश्वर ने 40 साल तक उनको मन्ना खिलाया. बाइबल में लिखा है मन्ना रात को गिरता था और सुबह जब ये निकलते थे तंबुओं से तो मन्ना इकट्ठा करते थे. वो देखने में धनिये के बीज के समान, लेकिन मधु से ज्यादा मीठा लगता था. परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम अपना वाचा का संदूक बनाओ, और यहां पर इसके बनाने की आज्ञा दी गई, तो उसमें तुम मन्ना रखना थोड़े से मर्तबान में, 1 कटोरे में, जो इस बात की चिन्हानी होगी कि 40 साल तक परमेश्वर ने लगभग 30 लाख लोगों को ये भोजन खिलाता रहा. 40 साल तक. तो इस चिन्हानी के रूप में इट वॉज एज द एक्ट ऑफ रिमेम्बरेंस. और फिर लिखा है यहां पर आगे, उस मन्ना के साथ साथ परमेश्वर को क्या बोला उसमें रखने के लिए, एरोन्स टैप जिसमें अब फल फूल आ गए थे, हारून की छड़ी जिसमें फल फूल आ गए थे. द थर्ड थिंग वॉज द टैबलेट ऑफ द कवेनेंट. डेफिनेटली दोज 2 tablets in which God's law was written, 10 commands were written. तो इन सबको वहां रखा गया. मित्रों, आज हम इस पर थोड़ा ध्यान करेंगे. तो पहली बात हम यहां ध्यान दे रहे हैं कि परमेश्वर ने उनको नियम दिए, बहुत ही सख्त नियम दिए, कि इस वाचा के संदूक रखने के लिए और बाकी तमाम जगह के लिए जो मिलाप वाला तंबू होगा उसी प्रकार से बनाया जाए जिस प्रकार से मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं. उसका नाम भी दिया गया परमेश्वर ने. उस नाप के अनुसार परमेश्वर ने कहा कि वाचा के संदूक रखने के लिए और तमाम बातों को करने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए, जो मिलाप वाला तंबू होगा उसमें तुम मेरी इच्छा के अनुसार करना. तो पहली बात यहां लिखा है, क्योंकि एक तंबू बनाया गया. पहले तंबू में दीवट और मेज, भेंट की रोटी, और वो पवित्र स्थान कहलाता.
तो इस तंबू में, जैसे मैंने अभी कहा, एज आई सेड, इन दैट टेंट ऑफ मीटिंग देयर आर 3 प्लेस. द फर्स्ट प्लेस वाज द जस्ट दे एंटर एंड देयर वाज ए बिग altar for the sacrifice, animal sacrifice. And then afterwards, it had another place which was called the holy place. A tent was prepared. The first section is which were the lampstand and the table and the bread of presence. It is called the holy place. तो दूसरा स्थान था जो महापवित्र स्थान को और पवित्र स्थान को अलग करती थी, और जो पहला स्थान था वो तो मैंने आपको बताया भी कि जहां पर वेदी बनाई गई, फिर उसके बाद जब अंदर आते थे एक पर्दे के अंदर, तो वहां पर ये बातें रखी जाती थी, जो चीजें यहां बताई गई उसको पवित्र स्थान कहा गया. लेकिन उसके बाद एक और जगह बनाई गई जिसको महापवित्र स्थान कहा गया. मित्रों, अब यहां पर हम कुछ बातों को देखेंगे जो लिखा हुआ है इसके बारे में, बहुत ही इसको समझाया गया है उस वाचा के तंबू के बारे में, ये वाचा के संदूक के बारे में, जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया. और मैं चाहूंगा आप मेरे साथ पढ़ें मेहरबानी से. यहाँ लिखा है, अगर आप निर्गमन के 26 अध्याय को देखें, इफ यू रीड द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 26 एंड देन वी रीड फ्रॉम वर्स 1 to 9. यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसके पहले अध्याय से, निर्गमन के 26 अध्याय को. देखिए मेहरबानी से. फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना, इनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करबों के साथ बनवाना. एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो. सब पर्दे एक ही नींव के हों, एक ही नाप के हों. 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए. फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो, और जहां ये दोनों पर्दे जोड़े जाएं वहां के दोनों छोर पर नीले नीले फंदे लगवाना. दोनों छोरों में 50-50 फंदे ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हों, और सोने के 50 आंकड़े बनवाना, और पर्दों के पंचों को आंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक हो जाए. तो यहां पर परमेश्वर ने इनको आज्ञा दी कि इस काम को करें. लेकिन अगर अब इसके बारे में देखें यहां पर, तो हम थोड़ा आगे आएंगे, और यह मैं चाहूंगा आप मेरे साथ निकाल लें इसी किताब को, निर्गमन किताब को, उसके 25 अध्याय को देखें. उसके पहले पास लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना. और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वो ये है. अब यहाँ पर सारी बातें परमेश्वर ने को बता दी कि वो इस काम को करे, और परमेश्वर ने इस काम को करने के लिए उनको नमूना दे दिया. और इसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं. इस बात को समझने के लिए हमें इनको दोबारा पढ़ना पड़ेगा. यहाँ लिखा है 25 अध्याय, और मैंने पढ़ा आपके पहले पद को, दूसरे पद को आप आगे देखें, तीसरे पद से. और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वो ये है था, सोने, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइयों की खालें, बबूल की लकड़ी, और उजाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए सुगंधित, धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद, चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि. और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं. जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, और अर्थात जो नमूना मैं तुझे देता हूं, यहाँ लिखा है, और उसके सब सामान का नमूना उसी के अनुसार तुम उसे बनाना. अब परमेश्वर ने यहाँ पर साफ साफ बता दिया मित्रों कि जो वेदी और जो धूपदान और जो वाचा का संदूक बनाओगे आगे चल करके, वो उस प्रकार से बनाना जो मैं तुम्हें नाप दिखाता हूं. परमेश्वर के कार्य मित्रों उसकी योजना के अनुसार होते हैं. इसमें हम कोई मिलावट नहीं कर सकते. कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अपना इतना हस्तक्षेप क्यों करता. मित्रों, ये हस्तक्षेप नहीं है.
God never intervene in our life, but He want to make us better. वो हमें अच्छा बनाना चाहता है। अगर हमारे जीवन में कठिनाई है, परेशानी है, दुख है, चिंता है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे बन जाएं और अच्छे बन जाएं। हमारे जीवन में दुनिया की बातें आती हैं, लेकिन जब हम उन सब के ऊपर ईश्वर की योजना को जानना चाहते हैं, उसकी योजना को समझना चाहते हैं, तो परमेश्वर उससे आशीष हमें करता है। असली उसने इन बातों की बारीकियों को उनको बताया। दूसरी बात यहां पर देखते हैं जो पाया जाता है इस 9 अध्याय इब्रानियों के उसके 30 पद में लिखा है, दूसरे पर्दे के पीछे वो तंबू था जो पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी उसमें जिसमें फल फूल आ गए थे और वाचा की रोटियां। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया क्या करते थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का भी अवसर नहीं है। अब परमेश्वर अपने कार्य को अपनी योजना में कर रहा, अपनी योजना में कर रहा, और यहां पर उसने आज्ञा दी। तो हम दूसरी बात को देखेंगे किस प्रकार से उस मिलाप वाले तंबू के दूसरे स्थान को बनाया गया जहां ये वस्तुएं रखी गई। फिर से हम आएंगे अपने बाइबल के अंदर निर्गमन का उसका 25 अध्याय और हम देखेंगे उसके 10 पद से। बबुल की लकड़ी का एक और संदूक बनवाना या बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। फिर यहां पर नाप की बात आ गई मित्रों। परमेश्वर अपने कार्य को सटीक बनाना चाहता है। अगर हम उसके लिए उपलब्ध हैं तो वो हमें ऐसा बना देगा कि हम अनंत काल के लिए उसके सामने रह सकें। इसके लिए हमें उसके हाथों में बने रहने की आवश्यकता है। और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मरवाना और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना और सोने के 4 कड़े ढालकर उसके चारों पायों पर 1-2 कड़े और दूसरों और भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मड़वाना। अब परमेश्वर ने आज्ञा दी और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालना और जिससे उनमें बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उनसे अलग न किए जाएं। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। तो परमेश्वर ने यहाँ पर आज्ञा दे दी कि किस प्रकार से उसको बनाया जाए, जिसको हम पढ़ते हैं अभी निर्गमन उसका 25 अध्याय उसके 10 पद से। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यहाँ पर यही लिखा गया। देखिए यहाँ ये लिखा, दूसरी बात में हमने पढ़ा, दूसरा पर्दे के पीछे वो तंबू था जो पवित्र स्थान या परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फल फूल आ गए थे और वाचा की पेटियां थी। परमेश्वर ने यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर दिया कि वहां पर क्या क्या होना चाहिए। तीसरी बात हम देखते हैं इसी तीसरे पद के अंदर, इसी को हम दोबारा पढ़ेंगे। लिखा है उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फल फूल आ गए थे और वाचा की पेटियां थी। उनके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का भी अवसर नहीं है। अब यहाँ पर इसको अगर हम देखें, वापस आप आ जाएं निर्गमन की पुस्तक के अंदर उसके 25 अध्याय में, तो उसके 27 पद यहाँ लिखा है, फिर चौके सोने का एक प्रायश्चित का ढकना। नाउ वी रीड हियर इन द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 25 verse 17 onwards. You shall make a mercy seat of the pure gold. 2 cubits and a half shall be its length, and a cubit and a half its breadth. And you shall make 2 cherubim of gold, of hammered work shall you make them on the 2 ends of the mercy seat. Make 1 cherub on one end, and the 1 cherub on the other end. Of 1 piece with the mercy, and you shall make the cherubim on its 2 ends. The cherubim shall spread out their wings above and overshadowing the mercy seat,
with their wings. Their faces on to the another, toward the mercy seat shall the faces of the cherubim be. अब इसको हिंदी में हम देख लेंगे। यहाँ लिखा है, फिर चौके सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना ढालकर 2 करूब बनवाना, प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना। और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनवाना, उसके दोनों सिरों पर लगवाना। उन करूबों के पंख ऊपर से फैले हुए बने, फिर प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे और उनमें मुख आमने सामने प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। अब यहाँ पर इन बातों के डिटेल को हम जब पढ़ते हैं मित्रों, तो हमारे सामने एक सवाल उठता है कि परमेश्वर ने हर चीज के लिए अपनी योजना दे दी। उसने कहा कि इसी प्रकार से बनाना, इससे 1 इंच भी न तो ज्यादा और न कम बनाना। क्यों? सबसे बड़ा कारण है कि ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में जब वो आने वाले थे, इस आज्ञा के दिए जाने के करीब 1200 साल बाद या 1100 साल बाद ये पूरी होनी थी। प्रभु यीशु मसीह सिद्ध परमेश्वर है और परमेश्वर के सारे कार्य सिद्ध होते मित्र। हमारे जीवन में जब हम गलती करते हैं या हमारे जीवन में कोई कमी आ जाती है तो परमेश्वर हमें सुधारता है। उस वक्त हमें समझ में नहीं आता, उस वक्त हम कहते हैं परमेश्वर आपने ये क्यों होने दिया। लेकिन परमेश्वर हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है ताकि हम उसके अनुसार बने और सिद्धता की तरफ बढ़ते चले जाए। पवित्र बाइबल में 1 कुरिन्थी उसका 13 अध्याय के अंदर उसके आखिरी पद में पौलुस क्या कहता है, अब हमारा ज्ञान अधूरा है, लेकिन जब सर्वसिद्ध आएगा, सर्वसिद्ध कब आएगा? जब यीशु मसीह संसार में प्रकट होंगे, दोबारा उस संसार में आएगा, तब अधूरा मिट जाएगा। और वो एक और बात कहता है कि इस समय हम नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, पर उस समय जब सर्वसिद्ध आएगा तो हम पहचानेंगे। कैसे? जैसे हम पहचाने गए, जैसे आज प्रभु ने हमें पहचान लिया ना, हम में से हर एक को प्रभु जानता है। हमारे जीवन की बारीकियां, हमारे जीवन की बड़ी बड़ी बातें, एक एक बात को प्रभु जानता है। और जब वो हमें तैयार करता है, हमें बनाता है, हम कभी कहता ना यीशु मसीह के आगे मतलब तैयार हो जाओ। मित्रों, आप ये ना सोचे कि आप ही तैयार हो रहे हैं, पर बड़ी बात है कि प्रभु आपको तैयार कर रहा है। अगर आपने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दिया है, अगर आपका जीवन प्रभु के हाथों में अर्पित है, तो आपको बना रहा है अपनी योजना के अनुसार, अपने महिमा के लिए। इस बात को हमें अच्छे से समझना और जानने की आवश्यकता है। तो यहां पर प्रभु के वचन में स्पष्ट रूप से हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उस मिलाप वाले तंबू में 3 भाग बनाए, जिसका वर्णन यहां पर इब्रानियों के 9वें अध्याय के 1 से 5 पद पर किया गया है, और जिसका वर्णन हम देख रहे हैं निर्गमन के पुस्तक उसके 25 अध्याय के अंदर हम पाते हैं, उसके 1 पद से उसके 22 पद तक, जहां इसका वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है। अब इसका आत्मिक अर्थ क्या है मित्रों? मैं चाहूंगा कि आप अपने घरों में जब इन पदों को पढ़ते हैं इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसका आत्मिक अर्थ क्या? सबसे पहला जो स्थान था वो स्थान जहां वो वेदी बनाई गई, जहां इस्राएल जाति के लोग अपने भेंट चढ़ाते थे, बलिदान चढ़ाते थे। और साल में एक बार वो समय होता था जिसको कहा गया महाप्रायश्चित का दिन। और वहां पर उस वेदी के चारों तरफ 4 सिंह होते थे, उससे जानवर को बांधा जाता था, फिर उसका बलि किया जाता था। क्या मतलब इसका? प्रभु यीशु मसीह के दोनों हाथ और दोनों पैरों में कीले ठोके गए, यानी यीशु मसीह के जो 4 अंग थे, 2 हाथ और 2 पैर, उसको बेधा गया, बांधा गया। इसका मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से समर्पण। जीसस वॉज हैंग्ड ऑन द क्रॉस, हिज बोथ हैंड्स वर नेल्ड ऑन द क्रॉस एंड हिज बोथ legs were nailed on the cross. The meaning, right as the beast, which was prepared for several months, was sacrificed.
एंड देयर आर 4 हॉर्न्स, 4 सिंग होते थे, वहां से उनको बांधा जाता था और तब उस जानवर को परमेश्वर के वेदी में रखा जाता था और फिर उसका बलि किया जाता था. Jesus gave himself on the cross as he was hanged on the cross, nailed on the cross. Exactly as it was done in that time where God gave them the command of preparing that altar, and Jesus was on the altar that was of cross. Don't you see the similarity? क्या अब इसमें हम इस सिमिलर बातों को नहीं देख रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया, जो परमेश्वर का द्वारा भेजा हुआ बलिदान था, जिसने अपने ऊपर हमारे पापों को ले लिया. और यही बात तो होती थी. महाप्रायश्चित के दिन पहला जो जानवर था उसका नाम दिया गया अजाजेल का बकरा. उसके सर पर उसको लाया जाता था वेदी के सामने. उसके सर पर महायाजक अपना हाथ रखता था, याजक अपना हाथ रखते थे. तमाम 12 गोत्रों के पापों का, अपने पापों का प्रायश्चित करके उस जानवर को जंगल में छोड़ दिया जाता था. मतलब क्या कि परमेश्वर ने हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को ले लिया ताकि वो हम पर अब ना आए, अगर हम उस पापों को मानते हैं, प्रायश्चित करते हैं. फिर दूसरा जो जानवर था उसको बलिदान का बकरा कहा गया. द बीस्ट टू ऑफर इट ऑन द ऑल्टर. और उसके लिए भी प्रथा थी. कुछ जानवर को ला करके फिर से अपना हाथ उस पर रखते थे. महायाजक, याजक लोग दोनों हाथ रखते थे उसके सर पर और अपने पापों का प्रायश्चित करते थे. अपने उस जानवर के चारों, 2 सामने के पैर और 2 पीछे के पैर को उन सींगों से बांध दिया जाता था और तब उसका बलि किया जाता था. और उसके लहू को लेकर के केवल उसी दिन महायाजक महापवित्र स्थान में जाता था, जहां वो उस लहू को प्रायश्चित के ढकने पर छिड़कता था. परमेश्वर, ये हमारे पापों का प्रायश्चित है, हमारे पापों को ढांप दीजिए. He is to sprinkle that blood of that atonement only on that day of atonement upon that mercy seat, saying, Lord, this is the expiation, this is the sacrificial blood for our sins, Lord. Accept it and cover our sins completely, so that we are free from that bondage of sin. The picture of Jesus is right there. And then inside, प्रभु ने उनसे कहा ना कि अब तुम दूसरे जो भाग होगा उसको कहा गया पवित्र स्थान. वहां क्या रखा था? तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां और पवित्र स्थान कहलाता, उसको पवित्र स्थान कहा गया. They kept the elements that is mentioned here. Chapter 9 verse 2. For a tent was prepared, the first section, in which were the lampstand and the table and the bread of presence. It is called the holy place. Why it was needed? परमेश्वर उनके लिए क्यों करना चाहता था कि जो भी उनके खेत में है, जो भी उनके गले में है, उनकी चीजों को वहां पर लाया जाए, परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जाए. परमेश्वर के लिए सुगंध ग्रहण योग्य के रूप में. और उसके साथ ही साथ जो वो भोजन करते थे अन्न के रूप में, वो परमेश्वर को चढ़ाते. परमेश्वर ये भी आपके लिए है सर्वांग संपूर्ण बलिदान. प्रभु आप इसे स्वीकार करें और हमारे जीवनों को, हमारे परिवारों को आशीषित करें. हे प्रभु हम पर दया करें. तो ये जो बलिदान चढ़ाया गया परमेश्वर के लोगों के द्वारा, उसका चित्र हम यहाँ पाते हैं. वी सी द पिक्चर ऑफ दैट ऑफरिंग of all these things that are written here. What is that? For a tent was prepared, the first section, in which were the lampstand and the table and the bread of presence. It is called the holy place. Behind the sacred second curtain was a second section called, and then it came most holy place. और जो तीसरी जगह थी जिसको कहा गया महापवित्र स्थान, जहां पर परमेश्वर के उस महापवित्र स्थान में महापवित्र वस्तु को रखा गया,
इसको कहा गया था परमेश्वर के सामने उस पवित्र स्थान को वाचा का संदूक, द प्लेस वेयर द मर्सी सीट वाज देयर। और इस बात को हमें यहां पर अच्छे से समझने की आवश्यकता, अच्छे से जानने की आवश्यकता। वाचा का संदूक है, चौथे पद में लिखा है, हैविंग दैट गोल्ड ऑल्टर ऑफ इनसेंस एंड द आर्क ऑफ द कवर्नेंट कवर्ड ऑन ऑल साइड्स विद गोल्ड। अब इसका नाम बताया गया, इसका कैसे बनाया, इसको बताया गया कि सोने का वो मड़ा हो, आकाश या लकड़ी अंदर, लेकिन उसके ऊपर सोने का मड़ा हो, और उसके दोनों तरफ दोनों करूब हो, अपने पंख को फैलाए, और बीच में एक शीट हो जिसको मर्सी सीट कहा गया। And that was called mercy seat. So that the high priest will offer the blood of the offering upon the mercy seat, symbolizing that God, this is the offering of our sins, forgive our sins. परमेश्वर ये वो लहू है जो हमारे पापों का है, प्रभु उसको स्वीकार करे और हमारे पापों को क्षमा करे। मैं सोचता हूं मित्रों, इस चित्र को हम अपने दिमाग में लाने की आवश्यकता है। और ये चित्र जो है प्रभु यीशु मसीह का चित्र है। उसने अपने आप को मेरे राग के लिए परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया, अर्पण कर दिया क्रूस पर, और वो हमारे प्रायश्चित कर रहा था। और सारे प्रायश्चित के दौरान करीब करीब 6 घंटे का समय बताया जाता है। उसके बाद उसने अंत में क्या कहा, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? मानव जाति के प्रायश्चित का कार्य पूरा हुआ। इन द एंड ही सेड, फादर इट इज फिनिश्ड। पिता ये पूरा हुआ। एंड बाय सेइंग दैट ही सेड, आई वांट टू ऑफर माई सेल्फ, आई वांट टू गिव माई स्पिरिट ऑन योर हैंड, इन योर हैंड, टेक केयर ऑफ मी, सो दैट आफ्टर 3 days आई रेज अगेन फ्रॉम द डेड, आई एम रेज अगेन फ्रॉम द डेड। मित्र, ये जो वाचा का संदूक है, सारी जो प्रणाली है, सारी बातें जो हैं प्रभु यीशु मसीह का चित्र, इसलिए परमेश्वर ने कहा था एक एक चीज मेरी इच्छा के अनुसार मेरी महिमा के लिए बनाना। परमेश्वर ने सब कुछ हमें दिया है, केवल एक वस्तु को, वह है अपनी महिमा। गॉड इज गिवन अस एवरीथिंग एज ही क्रिएटेड दिस होल यूनिवर्स। दैट्स व्हाई ही सेड टू एडम एंड ईव, तब उसने आदम और हवा से कहा इस पृथ्वी को, सारी सृष्टि को अपने अधिकार में ले लो। लेकिन एक चीज जो उसके अधिकार में हुआ है, परमेश्वर की महिमा। इसका वर्णन हम पाते हैं यशायाह की पुस्तक के 6वां अध्याय के 1 से लेकर के 6 या 8 पद तक, जहाँ लिखा है कि करूब जिनके 6 पंख थे वो उड़ रहे थे। 2 से उन्होंने अपने मुंह को ढांप रखा था, 2 से पैरों का, 2 से उड़ रहे थे और कहते थे पवित्र पवित्र पवित्र, सेना का वह पवित्र है। गॉड विल नॉट गिव हिज ग्लोरी टू एनीवन। दैट इज द पिक्चर हियर। मित्रों, हम आज यहीं रुक जाएंगे। मेरी आशा है कि हमने इन बातों से बहुत कुछ सीखा है। परमेश्वर हमसे बातचीत करे, हमें आशीष देता कि हम इस पूरे पवित्र स्थान के उन बातों को समझ जाएं कि जो वहां बनाया गया आज से लगभग 3200 साल पहले, वो आज भी हमारे हृदय के अंदर है। क्योंकि यीशु मसीह के आने से जब वो मर रहे थे क्रूस पर, तो लिखा है कि वो पर्दा जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में था, वो ऊपर से नीचे तक फट गया। इट बिकेम टॉर्न फ्रॉम टॉप टू बॉटम। प्रभु आपकी सहायता करे, हमारी सहायता करे। मित्रों, अगर इस बाइबल अध्ययन के बारे में आपके मन में कोई प्रश्न है, आप जानना चाहते हैं, तो मेहरबानी से आज ही हमें आप संपर्क करें, हमसे पूछे, हम आपकी सहायता करेंगे। या अगर आपके पास कोई प्रार्थना के विषय हैं तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए, जो प्रभु मेरे लिए संसार में आ गया। उसके संसार में आने से, उसके मारे जाने से, उसके मेरे और हम सब के बलिदान होने से परमेश्वर आपके पास आने का द्वार खुल गया। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। हे प्रभु, हम ऐसा रहें ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा हो सके। हमारी इस कलीसिया को प्रभु आशीषित करें, एक एक व्यक्ति को प्रभु आशीषित करें, एक एक व्यक्ति के जीवन को प्रभु अब अपने हाथों में ले ले प्रभु, ताकि हम अपने जीवन को तैयार कर सकें। क्योंकि आप हमें तैयारी का वक्त देते हैं ताकि हम आपके लिए सिद्ध किए जाएं प्रभु। जब आपका आगमन हो तो हम आपके साथ हमेशा के लिए रहने वाले बन सकें। जो वचन का बीज आज बोया गया प्रभु हमारे हृदय के खेत में, लॉर्ड वी प्रे फॉर द
seed that was sown in our hearts. Lord, let it grow, become fruitful, 100-fold, 60-fold and 30-fold. अब उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जो आज बीमार हैं, दुखी है, परेशान है, प्रभु उनको चंगाई दे, शांति दे और आपकी कृपा उन पर बनी रहे। इस कलीसिया के एक सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे, प्रभु हर एक पर आपके आशीष पाए जाए। हमारे देश पर आपके आशीष प्रभु जी, हमारे देश में जितने प्रभु आपके लोग हैं उनकी रक्षा करें, उनको संभालें। हमारे मन में प्रभु आपके वचन के लिए भूख दें, प्यास दें प्रभु, ताकि हम रोज आपके वचन को पढ़ने और उस पर गौर करने वाले बन सकें। आज के वचन के लिए, आज के अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद हो। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तुझा आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जिस आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम कुसुवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कुसुरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदस की इफाकत और शराकत, प्रभु घर के विश्वासियों के साथ, असत्य के खोजियों के साथ, और हमारे इस देश में पाए जाने वाले प्रभु के हर एक विश्वासियों के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है मेरे मित्र, प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स। जीसस इज लॉर्ड एंड मे हिज ग्रेस प्रोटेक्ट यू, हिज एंजल्स प्रोटेक्ट यू। आप खुश रहिए, आनंदित रहिए और प्रभु में शांति में रहिए। सबको शुभ रात्रि, जय मसीह की। थैंक यू।